हेलो स्टूडेंट, आज हमारी एक्सरसाइज है 1F। ठीक है, और एक्सरसाइज आज हमारी एक्सरसाइज है 1F। तो सवाल लगाने से पहले हम आपसे एक चीज़ बोलने वाले हैं। कहते हैं कि रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते हैं, रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। क्या कहते हैं? रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। भाई, तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई के वक्त आप टाइम निकाल के पढ़िए। ये नहीं कि हम आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, और टाइम अपना निकाल देते हो। तो पढ़ाई जब भी करना है तो आपको बैठकर टाइम आपको निकाल के पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये नहीं चलो छोड़ो हटाओ, नहीं पढ़ना है, कल पढ़ लेंगे, थोड़ा पढ़ा, अरे नींद आ रही है चलो सो लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं भैया, आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी इसमें पढ़ाई में उतरना पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो इसीलिए इसको कहते हैं ना कि रास्ते ख़त्म नहीं होते हैं, बस हिम्मत हार जाते हैं। तो हिम्मत मत हारिए, पढ़िए और अच्छे से। ठीक है, चलो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। धन पूर्णांक लिखा है, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। मतलब इससे पहले कह रहा है कि इससे पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो पहले कैसे सवाल, अब ये देखो हल यहाँ पे डाल लीजिए। हल तो है 6a + 5, ये हमारा सवाल है। अब भैया देखो, ये हमारा इससे नहीं घटेगा क्योंकि इसमें a हमारा लगा हुआ है। ठीक है, इससे इसका बता रहा है, इसका बताइए। तो देखो भैया, इसमें क्या करना है, 4 यानी 5 में से क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। ठीक है, अगर वो कहता है ठीक पहले बोला, अगर ठीक बाद की बता देता, भाई पहले की पूछ रहा है, अगर इसके बाद की बता देता तो हम 1 जोड़ देते, लेकिन पहले की पूछ रहा है तो इसमें घटा दीजिए। तो क्या जाएगा 6a और +4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। और बस यही आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन आपका दिया होगा, आप उस पर टिक कर देना है। ठीक है, ये बहुविकल्पी में सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इसको सवाल को बस यही करना है, यानी पहले के पूछे तो 1 माइनस कर देना, और अगर बाद की पूछे तो 1 प्लस कर देना। ठीक है, बस इतना ही करना है। चलिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल हमारा भैया है, दूसरा सवाल हमारा कह रहा है, सवाल नंबर 2 कह रहा है कि अपरिमेय संख्या बताइए। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या पहला देखो भैया दिया है 22/7, दूसरा है तुम्हारा पाई, तीसरा सवाल है 0.69, और चौथा सवाल तुम्हारा 5/√16। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें अपरिमेय, परिमेय नहीं बतानी है। ये देखो लिखा है अपरिमेय संख्या, आपको अपरिमेय बतानी है, परिमेय नहीं बतानी है। तो आपको मैंने क्या बताया, ये भी भैया परिमेय होगी, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला अगर नहीं समझा तो इसका पहले वाला वीडियो भैया देख लेना। देखो ठीक है, पाई तुम्हारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो पाई को लिख देना अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0.69, लेकिन भैया ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये हमारी परिमेय संख्या है। 5/√16, 16 तो स्क्वायर आपको पता ही है भैया, 4 4 चक्कू 16, ये बाहर निकल आएगा, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। 5 पे तो करनी है नहीं, पिवटा के रूप में आ जाएगा। तो सिर्फ अपरिमेय संख्या क्या हमारी है, पाई। हमारी क्या परिमेय संख्या है, पाई। बस हमारा यही ऑप्शन हो गया। आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें यही पूछेगा। परिमेय अगर पूछेगा तो हम ये बता देते, लेकिन अपरिमेय पूछा है ना, तो सिर्फ आपकी पाई हो जाएगा। बस यही पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, सवाल समझ में आया? ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 3 देखिए भैया। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि संख्या लिखा है, संख्या 4√3 है। क्या है दिया है ऑप्शन में भैया, बहुत सही, पूर्णांक। नंबर 2 आपका दिया है परिमेय, तीसरा आपका दिया है अपरिमेय, और चौथा है लास्ट दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। क्या भैया, इनमें से कोई नहीं। अब आपको सवाल दो, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और
इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये भैया बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय या पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको ध्यान देना कि कर्ण के अंदर 3 है, ये बाहर नहीं आ सकती है क्योंकि ये भैया भाई किसी का वर्ग तो है नहीं जो 3 गुणे 3 आएंगे। तो ये तो कर्ण के अंदर रहेगा, तो हमारी क्या संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या? अपरिमेय संख्या। तो हमारा टिक कहाँ लगेगा? अपरिमेय के ऊपर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कैसे हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 पे आइए। सवाल नंबर 4 पे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है परिमेय संख्या बताइए। क्या बताना है? परिमेय। अब इसमें तुम्हें परिमेय बताना है। परिमेय संख्या लिखिए या बताइए, जो भी लिख दिए लिखिए या बताइए। ठीक है, तो पहला सवाल है भैया, देखो पहले है 5 कर्ण के अंदर, दूसरा है कर्ण के अंदर 1, फिर तीसरा है 1 + 4/9। ठीक है ये, और पांचवा है तुम्हारा भैया चौथा है तुम्हारा कर्ण के अंदर 2.5। अब आपको बताना क्या है भैया? परिमेय संख्या। आपको ये भी पता है 5 हो गया परिमेय क्योंकि ये बाहर नहीं आएगा। ठीक है, एक तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में भैया बताया कि ये परिमेय संख्या होगी क्योंकि ये 1 का 1 ही स्क्वायर होता है। तो 1 को तो हम नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? परिमेय। क्या हो जाएगा? जो हमारा कर्ण के अंदर 1 है वो हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। तो आपका टिक क्या लग जाएगा? ये, क्योंकि देखो ये तो हमारा हो नहीं सकता कि 9 एकम 9 और 9 4 13। अब तो ज़्यादा 13 किसी का भैया फैक्टर हो ही नहीं सकता अलग, तो हमारा 13 भी नहीं करने से बाहर आएगा, इसलिए भी अपरिमेय हो जाएगा। 25 ये तो 2.5 है ही नहीं किसी का, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता, अपरिमेय होगा। तो सिर्फ एक हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो चलिए आप, क्योंकि भैया यूपी बोर्ड में ये ऑप्शन आपके बहुविकल्पी में और मार्कशीट पे दे सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं कि ये संख्या इसमें क्या है या परिमेय संख्या है, इसमें कौन से बताना है। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सवाल नंबर आप देखिए 5, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सवाल। सवाल नंबर 5 देखिए भैया। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि परिमेय संख्या, इसमें भी परिमेय संख्या बतानी है। चलो भाई हम लिख देते हैं परिमेय संख्या। चलो परिमेय संख्या, आपको परिमेय संख्या बतानी है। तो पहला भैया परिमेय संख्या है, देखिए 2.73241 ... दूसरा सवाल भैया है, ऐसे लिखे दे रहे हैं। दूसरा है कर्ण के अंदर 7। तीसरा आपका भैया सवाल है, तीसरा है 2.73737373 ... करके। ठीक है, फिर है सवाल नंबर 4, वो है 0.9। ठीक है, अब आपको यही बताना है कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी है। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पर क्या है भैया? 2.73241 ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपकी क्या हो जाएगी? हमें पूछा से परिमेय संख्या कौन सी है, तो परिमेय संख्या हमारी कौन सी होगी? ये तो हमारी परिमेय हो नहीं सकती है, ये भी नहीं हो सकती है, ये हो सकती। क्यों? 7 3 7 3 7 3, मतलब भैया देखो 10 हमारी संख्या क्या चल रही है, तो इसके नीचे हम 10 मान लेंगे तो हमारे देखो 2.737373 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी संख्या हमारी वही जा रही है। ठीक है, तो हमारी ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो बताया, तो यही हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो इस पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है, आप लिख सकते हैं, लिख देना परिमेय संख्या है या आप, ठीक है, विकल्प में आपको टिक लगाना होगा, बस आपको तुरंत बता देना है परिमेय संख्या हमारी। ऐसे अब अगर आ जाता है तो आप तुरंत बताइए कि हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 कह रहा है कि पूर्णांक, कह रहा है पूर्णांक m, पूर्णांक m के लिए प्रत्येक, क्या भैया? m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक समपूर्णांक रूप होता है। आपको m के लिखा है, पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक होता है या नहीं। तो ऑप्शन आपके 4 हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 1 है m, दूसरा है आपका m+1, तीसरा है 2m और चौथा है भैया 2m+1। ठीक है, इनमें से आपको बताना है
कौन पूर्णांक है कौन नहीं है। ठीक है, चलिए पूर्णांक सम है रूप में है। देखो पहला तुम्हारा हो ही नहीं सकता है। दूसरा भैया पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक भैया देखो संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें अगर हम देखो m है, यहाँ पे अगर m की जगह पे 1 रखेंगे 1 1 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 हमारा है, नहीं हो सकता है। 2 देखो 2 हो सकता है क्योंकि 2 की जगह पे अगर हम देखो 2 है। ठीक है, तो 2 का क्या करेंगे 2 या 2, तो ये हमारा होगा ये भी नहीं, क्योंकि 2 की जगह पर हम 1 रखेंगे 2 1 कम 2 नहीं बन पाएगा। ये देखो m यानी 2 दिख रहा है कि नहीं भैया, नहीं एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे 2m+1। अब ये देखो 1 है भाई 2m के रूप में बता रहा कि हम रखना है, तो इसके दो भैया क्या लिखेंगे m पूर्णांक 1 2 3 4 5 डट डट करके, क्योंकि ये हमारी बन सकती है। क्यों? क्योंकि इसका 2m+1 है। ठीक है, इसीलिए हमारी संख्या क्या 2 के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक रूप में हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी भैया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया भाई। देखो 2 में अब देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे भाई, यहाँ पे 2 m की जगह पे 2 1 3 3 1 4 हो जाएंगी सम पूर्णांक। पूर्णांक तो सब में आ जाएगी। देखो 2 1 कम 2 1 3 इसमें भी आ जाएगी, तो इसमें मान रखने पे हमारा सब कंप्लीटेड होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी संख्या रख लेंगे भाई, 2 की जगह पे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 1 5 आ रही है। ठीक है, तो ऐसे सारी संख्या हमारी बनती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो हमारा पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट होगा। इसमें भी ऑप्शन आप लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए भैया सवाल नंबर आपका 7 में क्या कह रहा है, सेम सवाल 7 में भी वही है, वही पूछा है कि क्यों। अब इसमें पूछा है पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक, क्या कह रहा है, क्यों के लिए प्रत्येक विषम, इसमें विषम पूछ दिया है, विषम पूर्णांक सॉरी विषम पूर्णांक रूप में होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपके दिए भैया, पहला है क्यू, दूसरा है q+1, तीसरा है 2q और चौथा है 2q+1। ठीक है, इसमें भी वही कर दो भैया, इसमें भी यही वाला ऑप्शन सही होगा। हम वही आपको पहले भी बता के चलाएं, हल लिख लो आपको। ठीक है, आपका ऑप्शन सही यही हो जाए। क्यों 2q+1, यानी हमारा हो जाएगा क्या q बराबर में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 डट 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 करके। ठीक है, ऐसे हमारा होता चला है, तो ऑप्शन आपका सही यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी हमारी पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें आप यही ऑप्शन लगा दिए, क्योंकि देखो 1 दिया है तो यहाँ पे q की जगह पे कोई संख्या रखेंगे, 2 1 कम 2 2 1 3 हो गया। यहाँ पे भाई 4 रख के लिख लो, 4 दूनी 8 8 1 9 वो भी आ जाएगा। तो सारी हमारी पूर्णांक संख्या इसमें आ जाएंगी, इसीलिए हमारा एक सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब आपका सवाल नंबर 9 आपको जो है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। सवाल नंबर 10 11 12 जितने बचे हुए हैं, मैं अगले वीडियो में आपको ये सारे सवाल बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। ठीक है, और आगे वीडियो आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सवाल पढ़ने हैं। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर देना भैया। ओके।